हेलो पार्टनर्स, कैसे हैं आप सब। यार मोस्टली अक्सर हम जब डीसी मोटर 5 वायर वाली चेक करते हैं तो शायद कुछ कंफ्यूज होता है पार्टनर्स को। उनका सवाल आया कि सर एक बार हम इसको हम थोरोली चेक कर सकते हैं। तो किसी भी मोटर को जब आप चेक कर रहे हो सबसे पहले आप उसको फिजिकल कंडीशन से चेक करो। जैसे हमने एसी मोटर चेक की, हमने शाफ्ट को पकड़ा और मूव करके देखा क्या वो 10 टाइम या उससे ज़्यादा घूम रही है। इसी तरह डीसी मोटर की शाफ्ट को पकड़ा और हमने मूव किया तो वो ऐसा लगता है कि मोटर जाम है, वो 10 टाइम नहीं घूम रही, मोस्टली एक या दो बार ये सिर्फ मूव कर रही है। एक पहली इसकी फिजिकल पहचान है। दूसरा, जब हम कनेक्टर को देखते हैं तो 5 वायर का कनेक्टर होता है, बट एक बीच में स्पेस खाली होता है। एक वायर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऐसे 5 वायर होते, बीच में एक गैप होता है। तो इससे भी बहुत सारे लोग पता लगता है कि ये डीसी मोटर है। तो इसी डीसी मोटर को पहले हम एक बार एम्पेयर मीटर से उसको थोरोली चेक करते हैं, फिर एक बार पीसीबी से कनेक्ट करने के बाद उसकी वोल्टेज अलग अलग वैल्यू चेक करते हैं। आइए एक बार चेक करते हैं। तो यार पहले क्या करते हैं, मोटर को एम्पेयर मीटर को हम बी पे सेट कर लेते हैं और फर्स्ट स्टेप में हम सारे पॉइंट्स को एक एक करके चेक करते हैं। इसमें ब्लैक बेस है, ब्लैक से हम रेड को, फिर येलो, फिर ब्लू, ऐसे करके 4-5 वायर्स को एक एक करके चेक करते हैं। अगर किसी 2 या 3 वायर में शॉर्टेज आती है तो इसका मतलब मोटर पहले स्टेप में हमारी फेल है। तो एक बार बीप से चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने क्या किया, ब्लैक और रेड पे हम लगा के देख रहे हैं तो कोई बीप का साइन नहीं आ रहा। फिर ब्लैक पे हम रख के वाइट पे, नेक्स्ट येलो पे और ब्लू पे चेक कर रहे हैं तो किसी के अंदर हमें कोई वैल्यू नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब फर्स्ट स्टेप में मोटर हमारी ठीक है। अब मोटर को हम इसकी वैल्यू मतलब रेजिस्टेंस वैल्यू से नापते हैं। तो मीटर को हम किस पे लगा लेंगे, किलो ओम के ऊपर ऑटो पर डाल लेंगे तो जो वैल्यू होगी वो हमें दिखा देगा। सेम हम ब्लैक को बेस बना के रेड और ब्लैक में वैल्यू चेक कर रहे हैं तो क्या कोई वैल्यू फिक्स आ रही है या वैल्यू वो बढ़ती जा रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टार्ट हुई 9 पॉइंट समथिंग से और ये वैल्यू पॉइंट टू पॉइंट बढ़ती जा रही है और वैल्यू जो है वो मेगा ओम्स में आ रही है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ठीक है। अब हम ब्लैक को बेस बना के अब अगली वाली वाइंडिंग को चेक करते हैं, मतलब जो वाइट वाला वायर है। ब्लैक और वाइट में एक फिक्स वैल्यू आ रही है जो किलो ओम पे वैल्यू आ रही है। अगर हम इसको देख पाएँ 148.6 किलो ओम में, किस किस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, ब्लैक और वाइट। फिर हमने ब्लैक और येलो में लगाया तो ब्लैक और येलो में भी एक वैल्यू आ रही है जो फिक्स किलो ओम पे आ रही है 148.8 किलो ओम के ऊपर। इसी तरह हमने ब्लैक के साथ में फिर लास्ट में एक ब्लू वाले को चेक किया तो उसमें भी एक वैल्यू आ रही है और उस वैल्यू को हम देख पा रहे हैं कि फॉर एग्जांपल 5.86 मेगा ओम, यानी एक बड़ी वैल्यू आ रही है। तो एम्पेयर मीटर हमें दिखा रहा है ये सारी वैल्यूज़ आ रही हैं इस मोटर के सारे पॉइंट्स के ऊपर। अब एक बार इसको हम पीसीबी से करंट देने के बाद में फिर चला के देखते हैं कि क्या अलग अलग वोल्टेज पीसीबी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। ठीक है, तो अब मोटर को एक बार चला के पीसीबी से हम अलग अलग वोल्टेज चेक करते हैं। तो एम्पेयर मीटर को हमने पहले डीसी पे सेट कर लिया और ब्लैक वाला जो है उसको हमने बेस बना लिया। ब्लैक वाला एम्पेयर मीटर का प्रोब हमने ब्लैक पे रखा और उसके बाद हमने उसको रेड पे एक बार लगा के चेक किया तो एक वैल्यू आप देख रहे हैं 340 के आसपास डीसी वोल्टेज में वैल्यू आ रही है। सेम इसी तरह अब हमने ब्लैक को बेस बना के अगले वाले पॉइंट यानी येलो वाली वाइट वाली लाइन को चेक किया या येलो को पॉइंट टू पॉइंट, तो यहाँ पे भी एक वैल्यू आ रही है और डीसी में वैल्यू आ रही है अप्रॉक्सीमेट 14 वोल्टेज 15 वोल्टेज डीसी के आसपास आ रही है। इसी तरह ब्लैक को बेस बना के रखा और हमने नेक्स्ट वाला पॉइंट चेक किया तो यहाँ पे भी एक वैल्यू आ रही है और वो 4.12 मतलब 5 वोल्टेज के आसपास डीसी में आ रही है। सेम ब्लैक को बेस बना के हमने लास्ट वाले को चेक किया तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है 1.7 1.6 मतलब अप्रॉक्सीमेट 1 से 5 वोल्टेज के बीच में चल रही है डीसी 5 वोल्टेज। तो पीसीबी अलग अलग जगह पर अपनी अपनी वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। इसी तरह से अब आप अपनी मोटर को स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हो। जैसे हमने पहले स्टेप में चेक किया बीप के ऊपर, फिर सेकंड स्टेप में हमने चेक किया कि हम उसकी वैल्यू देख पा रहे हैं ओम, किलो ओम, मेगा ओम में। फिर एक बार हमने पीसीबी से चलाया इसको और पीसीबी की वोल्टेज एक एक करके चेक कर ली। तो यार इस तरह जो भी आपकी मोटर है डीसी वायर 5 वायर की मोटर, उसको आप इन्हीं स्टेप में चेक कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम को आप शॉर्ट आउट कर सकते हो। थैंक यू।